तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था एलर्मिंग्यू नो एलेंसन के सारे स्पेसक्राफ्ट को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे और अब केवल नो एलेंसन का स्पेसक्राफ्ट बचा हुआ है। पिछले एपिसोड में एलर्मिंग्यू इतना ज्यादा तबाही मचाए थे कि मास्टर होंग, ली सेन और लुओ फैंग उनकी रियल पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं तो ये है डोमेन मास्टर की पावर। अब आगे आगे हम देखते हैं एलर्मिंग्यू नो एलेंसन के एयरक्राफ्ट में जाते हैं। एलर्मिंग्यू जैसे उसके स्पेसशिप में जाते हैं वहाँ काफी पावरफुल सा वेव क्रिएट होता है और अंदर के सारे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नो एलेंसन तो एलर्मिंग्यू के डर से कांप रहा था। वो बताता है कि स्पेसशिप का ऑप्टिकल ब्रेन उसका कनेक्शन टूट चुका है और अब उसका स्पेसशिप टिल्ट हो रहा था। सारे लोग इवन नो एलेंसन अपने स्पेसशिप को सही करने की कोशिश कर रहे थे और इधर एलर्मिंग्यू लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी वो सभी अपने सामने एलर्मिंग्यू को देखते हैं। सारे लोग एलर्मिंग्यू के डर से काफी ज्यादा घबरा रहे थे। फिर एलर्मिंग्यू कहते हैं नो एलेंसन, एलर्मिंग्यू शायद हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर एलर्मिंग्यू बहुत ही गुस्से में नो एलेंसन को स्पेसशिप से बाहर निकालकर नीचे पटक देते हैं और अब सारे लोग स्पेसशिप से बाहर आ रहे थे और इसी पल एलर्मिंग्यू नो एलेंसन को गले के बल उठा लेते हैं और कहते हैं जो भी हमारी टीम को नुकसान पहुंचाना चाहता है मैं उसे नहीं छोड़ता। इधर ये सब कुछ लुओ फेंग देखकर कहता है अगर नो एलेंसन यहाँ पे मारा गया तो फिर अर्थ को नो एलेंसन क्लैन से छुटकारा मिल जाएगा। इधर एलर्मिंग्यू नो एलेंसन का गला दबा रहे थे और नो एलेंसन एलर्मिंग्यू का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एलर्मिंग्यू और भी गुस्से से उसका गला दबाने लगते हैं पर तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करते हैं तो पता चलता है बैहो टावर के कमांडर ने उन्हें कॉल किया है। बैहो टावर के कमांडर एलर्मिंग्यू से कहते हैं तुम्हारे चीफ कमांडर एलेतियान चेन और हार्ग्रेव के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी जिसमें दोनों टीम सीज फायर किए थे तो तुम अभी भी फाइट कर रहे हो। एलर्मिंग्यू सोचने लगता है आखिर इन्हें कैसे पता चला, शायद इस स्पेसशिप के सिग्नल से इन्हें पता चला कि वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। एलर्मिंग्यू कहते हैं कि नो एलेंसन ने पहले हम पे अटैक किया था जिसपे बैहो टावर के कमांडर कहते हैं कि नो एलेंसन तो बस अटैक करने का प्लानिंग बना रहा है, वो अभी तक तुम में से किसी को हार्म नहीं किया है। अतुका बताती है पर तुम सबने तो नो एलेंसन टीम को काफी बुरी तरह मारा है, इससे उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बैहो टावर के कमांडर कहते हैं तुम सब फौरन ही इसे यहीं पे खत्म करो वरना तुम सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हो। फिर मुझे तियानचिन से बात करना होगा जिस पर एलर्मिंग्यू को मजबूरन नो एलेंसन को छोड़ना पड़ता है। पर एलर्मिंग्यू वहाँ से जाते हुए कहते हैं नो एलेंसन अगर तुम फ्यूचर में लुओ फेंग को टारगेट करोगे तो उस टाइम मैं कोई एग्रीमेंट को नहीं देखूंगा, उस टाइम मैं डायरेक्ट ही तुम्हें किल कर सकता हूँ। जैसे एलर्मिंग्यू वहाँ से दूर जाते हैं तो नो एलेंसन गुस्सा करने लगता है और कहता है जो भी यूनिवर्स का रूल है तुम उस लॉ को बदल नहीं सकते, इवन तियानचिन भी इस लॉ को बदल नहीं सकते। ये सब सुनकर एलर्मिंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और बस वो नो एलेंसन की ओर मुड़कर देखते हैं जिससे नो एलेंसन अपने स्पेसशिप में जाकर गिरता है। जस्ट इमेजिन एलर्मिंग्यू का टेलीकिनेसिस पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नो एलेंसन काफी बुरी तरह घायल हो गया था, साथ ही वो एलर्मिंग्यू पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर हम देखते हैं नो एलेंसन क्लैन के सारे एयरक्राफ्ट काफी बुरी तरह डैमेज हो गए थे। इधर एलर्मिंग्यू लुओ फेंग के स्पेसशिप में आते हैं। अतुका तो डर से उनको वेलकम करती है। फिर एलर्मिंग्यू लुओ फेंग से सॉरी कहते हैं कि वो पूरी तरह से नो एलेंसन को किल नहीं कर पाए क्योंकि वो अभी मजबूर है। इस पर लुओ फेंग कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके डिसीजन को समझ सकता हूँ। फिर एलर्मिंग्यू कहते हैं तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है। लुओ फेंग बताता है कि हमें जल्द से जल्द अर्थ वापस जाना होगा क्योंकि इन 2 सालों में नो एलेंसन क्लैन की तरफ से तीसरा अटैक होगा और नो एलेंसन क्लैन अर्थ पे इन 2 सालों में पहुंचेंगे तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। एलर्मिंग्यू लुओ फेंग से कहते हैं कि तुमने 100 प्लेनेट को लेने से मना कर दिया था पर फिर भी मैं तुम्हें 5 प्लेनेट दे रहा हूँ ताकि तुम बेस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सको और साथ ही मैं D5 लेवल का लेजर गन दूंगा, ये वेपन तुम्हें काम आएगी। बवाता और ली सेन उस वेपन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लुओ फेंग एलर्मिंग्यू से थैंक्स कहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं नो एलेंसन फौरन ही बुलुओ के पास अपेयर होता है और पूछता है तुम सबको अर्थ में पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। बुलुओ बताता है कि 1 ईयर और 250 डेज फिर हम अर्थ पे लैंड करेंगे। गुस्से से नो एलेंसन कहता है कि तुम सब अपने स्पेसशिप को फुल स्पीड में फ्लाई करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब जल्दी पहुँचो और लुओ फेंग की टीम पे अटैक करो। जिस पर बुलुओ कहता है अगर हम सब अपने फुल स्पीड में जाएंगे तो इससे स्पेसशिप का फ्यूल काफी ज्यादा कंज्यूम होगा और हमारे पास वापस आने का फ्यूल भी नहीं बचेगा। जिस पे नो एलेंसन कहता है कि अर्थ पे काफी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है तो अर्थ पे फ्यूल भी मौजूद होगा और वैसे भी तुम्हें अर्थ पे लुओ फेंग को किल करना है, तुम सब उसे किल करके ही लौटोगे। बस एक बार अर्थ पूरी तरह से तहस नहस हो गया तो फिर हम उस प्लेनेट को स्लेव प्लेनेट बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम लुओ फेंग और उसके पूरे फैमिली को किल करो, तुम्हें इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिस पर वो सारे बंदे एग्री होते हैं। इतना कहकर नो एलेंसन वहाँ से चला जाता है और अब ये सारे बंदे अपने स्पेसशिप को फुल स्पीड में फ्लाई करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं लुओ फेंग का स्पेसशिप लगातार अर्थ की ओर बढ़ रहा था। फिर मास्टर होंग बताते हैं कि हमें दूसरे के प्रोटेक्शन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अगर
अगर हमें सच में अर्थ को बचाना है तो हमें खुद स्ट्रॉन्गर बनना होगा। जिस पर लुओ फेंग कहता है अभी नो लेंसन टीम को अर्थ पे आने में थोड़ा टाइम है और लकीली लुओ फेंग के पास 48 ऐसे रिंग्स मौजूद है जिसमें काफी सारे ट्रेजर मौजूद है और वो इन रिंग को इनर वर्ल्ड में अपने ओपोनेंट को किल करके हासिल किया था। साथ ही लुओ फेंग गैलेक्सी यूनिवर्स बैंक भी गया था ताकि वो इन ट्रेजर को एक्सचेंज कर सके और अब वो सारे ट्रेजर बिलोंग सिटी को देने के लिए तैयार है और बदले में बिलोंग सिटी उसे कुछ फंड देगी जिससे वो अपने कॉम्बैट कंपोनेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। फिर लुओ फेंग कहता है पर एक और दिक्कत की बात है और वो है ब्रोलिन। ब्रोलिन को इनहेरिटेड क्रिस्टल बॉल का पावर मिल चुका है, वो हमारे लिए और भी ज्यादा मुसीबत बनेगी। इधर हम देखते हैं ब्रोलिन अपने ग्रैंडफादर के साथ यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक आई थी। वो एआई रोबोट बताती है कि तुम्हें इस ट्रेजर को ओपन करने के लिए 3 पासवर्ड चाहिए, जिस पर ब्रोलिन उसे तीनों पासवर्ड देती है। फिर वो क्रिस्टल बॉल ओपन होने लगता है। इधर ब्रोलिन काफी ज्यादा क्यूरियस हो रही थी। जैसे वो क्रिस्टल बॉल ओपन होता है उसके अंदर से एक बॉक्स बाहर आता है। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि ये ही इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ऐसा समझो कि अब तुम्हारा थ्रोन तुम्हारे पास है, मतलब कि वो अपनी फैमिली में क्वीन बनना चाहती थी और एल्डर हारग्रेव उसे प्रॉमिस किए थे, तो अब वो उसे थ्रोन दिलाकर रहेंगे। जैसे वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं उस बॉक्स से एक ग्लो करता हुआ ट्रेजर बाहर आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लुओ फेंग की ओर, जहाँ मास्टर ली सन के हाथ में एक अजीब सा ट्रेजर मौजूद था। वो उसे एक्टिवेट करते हैं जिससे मिस्टर वो बाहर आता है और कहता है फाइनली मैं आजाद हो गया। ये सब देखकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लुओ फेंग कहता है मिस्टर वू आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर वू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखने दो थंडर पर सीक्रेट टेक्निक किसने लिया था, और वो मास्टर ली सन ही लिए थे। मिस्टर वू सभी को पॉइंट करते हुए कहते हैं कि आखिर किसने लिया था। वो अतुका से पूछते हैं तो अतुका इशारा करती है कि मास्टर ली सन ने पल्स टेक्निक को हासिल किया था। फिर वो मास्टर ली सन की ओर जाता है और कहता है तो वो तुम हो। फिर वो कहता है फाइनली हमारे मास्टर काबू का सक्सेसर मिल गया। जिस पर मास्टर ली सन कहता है तो तुम अपने मास्टर काबू का मुझे इनहेरिटर बनाना चाहते हो? जिस पर मिस्टर वो कहता है हाँ, क्योंकि उसके मास्टर काबू चाहते थे कि जो भी पल्स टेक्निक को हासिल करेगा तुम उसी पे ट्रस्ट करना और वो ही हमारा इनहेरिटर बनेगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए मिस्टर काबू की सारी सीक्रेट टेक्निक अनलॉक कर दूंगा और आज से तुम मास्टर काबू के डिसाइपल हो। फिर वो ली सन को अपने साथ ले जाने लगता है। बबाता मास्टर ली सन को रोक लेती है। दोनों मास्टर ली सन को अपने साथ खींच रहे थे। इधर मास्टर होंग और लुओ फेंग दोनों हंस रहे थे। बबाता कहती है कि ये यूनमो प्लेनेट का मेंबर है और तुम बुढ़े आदमी तुम ऐसे लोगों को चोरी करते हो। जिस पर मास्टर वो कहते हैं आखिर मुझे बुढ़ा कौन कह रहा है। तभी उसका सामना बबाता से होता है। वो दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। मिस्टर वो कहता है ये तो मेरे जैसा एआई है, साथ ही ये मेरे से एडवांस भी है। बबाता उसे कहती है मेरा नाम डीवन बबाता है और कहती है मैं इसे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, और वो उसे चिल्लाती है। जिस पर मिस्टर वो काफी अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है तुम्हारा नाम बबाता है, तुम्हारा एआई मॉडल तो मेरे से काफी ज्यादा एडवांस है और हम दोनों एआई लाइफ हैं, पर मेरा नॉलेज बेस तुमसे यूनिक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। पर बबाता पहले तो उसे इनकार कर रही थी, पर जैसे ही वो उसके नॉलेज बेस को देखती है वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और अपने टेल से उसके नॉलेज बेस को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद उसे वो नॉलेज काफी ज्यादा यूजफुल लगता है। तब बबाता खुशी मना रही थी। तब तक मिस्टर वो ली सन को अपने साथ ले जाता है। जिस पर बबाता कहती है कोई बात नहीं, तुम एक मेटियोर स्टार डिसाइपल को अपना इनहेरिटर चूज कर रहे हो, पर उसे अच्छे से गाइड करना। अब तक तो बबाता मास्टर ली सन के लिए लड़ रही थी, पर जैसे वो मास्टर वो का इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ट्रांसफर की तो वो मास्टर ली सन को देने के लिए तैयार हो गई। अब मिस्टर वो मास्टर ली सन को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी लुओ फेंग मास्टर काबू के इनहेरिटेड क्रिस्टल बॉल के बारे में पूछता है। वो पूछता है यह इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर एक बार ये क्रिस्टल बॉल ओपन हो गया तो हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक ट्रेजर निकला था। ब्रोलिन और उसके ग्रैंडफादर उस ट्रेजर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इधर मिस्टर वो बताता है कि वो क्रिस्टल बॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लोगों को डरा सकता है, जिस पर सारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो ट्रेजर काफी सारे लोगों को डरा सकता है। आखिर इस ट्रेजर में ऐसा क्या है। इधर ब्रोलिन उस ट्रेजर को ओपन करती है तो वो ट्रेजर एक ब्लैक होल का फॉर्म ले लेता है। फिर वहाँ से मिस्टर वू का कॉपी बाहर आता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, तुमने इनहेरिटेंट क्रिस्टल बॉल को हासिल किया है, जिसके बदले तुम कुछ ट्रेजर को जीते हो और वो ट्रेजर है। फिर मिस्टर वो उस ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है और धीरे से अपने हाथ को ओपन करता है। ब्रोलिन और उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, पर उसके हाथ से एक कॉइन बाहर आता है। ब्रोलिन उस कॉइन को उठाकर देखती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कहती है ये तो एक कॉस्मिक कॉइन है। मिस्टर वो कहता है हाँ, तुम सबने एक कॉस्मिक कॉइन जीता है। वैसे कांग्रेट्स कहता है। इतना कहते ही वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और हर तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। ये सब देखकर ब्रोलिन शॉक हो रही थी। वो कहती है ये तो हमारा
हमारे साथ मस्ती कर रहा है। अब वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। वो अपने ग्रैंडपा से कहती है चलिए मिस्टर वू को ढूंढते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं। पर एल्डर हारग्रेव उल्टा उसी पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं इस मैटर को कॉन्फिडेंशियली रखना, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो इस मैटर को सीक्रेट ही रखे। किसी तीसरे बंदे को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना वो उनका मजाक बनाएंगे। इधर लिओ फेंग को पता चलता है कि क्रिस्टल बॉल तो फेक है। वो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि क्रिस्टल बॉल फेक है। मिस्टर वू बताता है हाँ, मिलियन साल पहले वो अपने सोर्स कोड को ही उस क्रिस्टल बॉल में रखा था ताकि वो सोर्स कोड से इस थंडरपल्स सीक्रेट चिप में ट्रांसफर हो जाए, और उसके बाद ही वो इस चिप में ट्रांसफर हुआ। और वो 3 पासवर्ड उस क्रिस्टल बॉल को ओपन नहीं करते हैं, बल्कि वो 3 पासवर्ड मुझे ओपन कर सकते हैं, और अगर एक बार किसी ने मुझे ओपन किया तो मेरा सारा डाटा ऑटोमेटिकली सोर्स कोड में ट्रांसफर हो जाएगा। पर अब से तो मैं आजाद हूँ। जिस पर लिओ फेंग पूछता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मैं अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं उस वर्ल्ड में हमेशा के लिए कैद नहीं रहना चाहता। एआई का भी लाइफ होता है, मैं भी एक एआई फॉर्म लाइफ हूँ। मेरा भी मन है कि मैं लाइफ के असली मकसद को जान सकूं, लाइफ का मतलब क्या होता है मैं ये जान सकूं। ये सब सुनकर अतुका काफी ज्यादा हैरान होती है। सारे लोग शॉक थे। बवाता भी इमोशनल होती है। इधर अतुका तो रोने लगती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, हमारे पास भी ह्यूमन राइट जैसा राइट होना चाहिए, हम पे कोई जुल्म ना करे। उसके रोने की आवाज से बवाता तो काफी ज्यादा चिढ़ रही थी, तो बवाता उस पर गुस्सा करने लगती है। अतुका उसे देखकर फौरन ही खुश हो जाती है कि वो उसे ना मारे। फिर लिओ फेंग कहता है कि वो इनर वर्ल्ड अब 10 मिलियन साल बाद ओपन होगा, और अगर तुम्हारा ओरिजिनल डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा। मिस्टर वो बताता है कि मेरा ओरिजिनल वर्जन ऑफलाइन हो जाएगा, और उसके बाद वो वर्ल्ड भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। के बाद वो वर्ल्ड भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मास्टर ली सिन कहता है कि उस वर्ल्ड में लाखों लोग कैद हैं, वो सब क्या करेंगे। जिस पर मिस्टर वो कहता है वो कभी भी वहाँ से भाग नहीं सकते, अगर वो सभी काउंटडाउन से पहले ही निकल जाते तो वो सब उस वर्ल्ड में नहीं फंसते। अब लिओ फेंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है तुम तो काफी बुरे हो, इनहेरिटेंट क्रिस्टल बॉल भी फेक था, थर्ड पासवर्ड भी फेक था। तुम्हें पता है इन ट्रेजर को हासिल करने में लोगों ने कितनी जान गंवाई है, बस तुम्हारे स्कैम की वजह से काफी सारे लोगों की जान गई है। मिस्टर वो कहता है हाँ ये सही है कि क्रिस्टल बॉल के अंदर सारी चीजें फेक थी, पर क्रिस्टल बॉल रियल है और वो क्रिस्टल बॉल मैं ही हूँ। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। कमेंट करके बताओ तुम्हें इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।